नमस्कार, मैं हूं आनंद। आप देख रहे हैं चेतना टुडे। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। जावरा में भाजपा नेता की गोली मारकर हत्या, ओसवाल नगर कुएं में मिला विधवा का शव। शिमाली समाज द्वारा 2 दिनी कुलदेवी जन्मोत्सव सोमवार से कार्यक्रम होंगे। और प्रतापनगर में सुने घर में चोरी का प्रयास। जावरा तहसील में ग्राम लुहारी के नेता व रतलाम जिला पंचायत के पूर्व सदस्य कैलाश सूर्यवंशी उम्र 55 वर्ष को दिन दहाड़े सुबह 11 बजे करीब अज्ञात हत्यारों ने गोली से भून दिया। फलस्वरूप उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद जिले भर में सनसनी फैल गई। भाजपा नेता कैलाश सूर्यवंशी रविवार सुबह हमेशा की तरह रतलाम हाईवे पर मध्य प्रदेश विद्युत मंडल 132 केवी सब स्टेशन के सामने थ्रेशर उद्योग के समीप चाय की घुमटी पर मोटरसाइकिल से चाय पीने आए थे। दुकान संचालक दशरथ चाय देने थ्रेशर फैक्ट्री पर गया था, तभी एक मोटरसाइकिल पर 2 युवक आए। एक युवक वाहन पर बैठा था, जबकि दूसरा पानी की नाद के पास आया, पानी पिया तथा 4-5 फायर कर दिए। पहला फायर पानी की टंकी पर लगा, जबकि 4 फायर कैलाश सूर्यवंशी के शरीर में लगे। जान बचाने के लिए वे घुमटी में जा छिपे, किंतु बच नहीं पाए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल से पुलिस ने खून से सनी चप्पल, 5 खाली कारतूस बरामद किए हैं। एक गोली दीवार पर भी लगी। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर जी.के. पाठक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर प्रशांत चौबे भारी पुलिस बल के साथ जावरा पहुंचे तथा पुलिस पार्टियां अलग अलग दिशाओं में भेजी। घटना की सूचना मिलते ही विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे सहित अनेक नेता शासकीय अस्पताल पहुंचे। भाजपा कार्यकर्ता व ग्रामीण जन उपस्थित थे। घटना की सूचना जैसे ही परिजनों को मिली, वे सुध-बुध खो बैठे। पूरे क्षेत्र में मातम छा गया। हादसे के बाद जब एसपी समीपस्थ थ्रेशर उद्योग पर लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच के लिए पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक मोटरसाइकिल पर 2 आरोपी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। घटनाक्रम सुबह 11:06 का दर्शा रहा है। सीसीटीवी कैमरे में एक आरोपी ब्लैक शर्ट व दूसरा ऑरेंज टी-शर्ट तथा कैप पहने हुए था। दोनों आरोपी रतलाम की तरफ बाइक से भागते दिखे। औद्योगिक क्षेत्र पुलिस थाने पर कुछ पत्रकारों से बातचीत करते हुए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर जी.के. पाठक ने कहा, ये जो रतलाम हाईवे है उसके पास में ये मिस्टर सूर्यवंशी हैं। इनको 5 फायर किए हैं इन पे और इनको हॉस्पिटल लाया, डेड डिक्लेयर घोषित किया है। और इसमें दो बाइक पे 4 लोग थे और मुंह कवर किए हुए थे, ऐसा इन्होंने अभी बताया है। क्योंकि बहुत ही प्राइमरी रिपोर्ट है और हम सारे कुछ जो चेकिंग में भी कुछ जगह ऐसे इस तरह के लोग पकड़े भी गए हैं, लेकिन चूंकि इट इज़ वेरी अर्ली टू से कि कौन थे और पूरा पुलिस पार्टियां लगी हैं और हम इसके एनालिसिस करके और जो इनके पुराने डिस्प्यूट से भी उसको भी रिव्यू करके उस पर हम आगे कार्रवाई कर रहे हैं। कारणों का कुछ पता चला सकते हो हमला? अब एकदम अभी इतना जल्दी नहीं लगा है, बट क्योंकि अभी जस्ट समझ लीजिए 1 घंटा तो हुआ ही है। इनके ऊपर 2007 में भी हमला हुआ था, 2001 में। हाँ, 2000 पुराने देखिए, मतलब आप किसी चीज को मना नहीं कर सकते हो, क्या घटना हो सकती है और कौन नया फैक्टर होता है उसको भी आपको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। इट इज़ वेरी अर्ली टू से, बहुत जल्दी कुछ भी ऐसा कहना या कोई फोरकास्ट करना ऐसा हो सकता है, ये उचित नहीं है। जब आप सही तथ्य स्पष्ट होंगे तो आपको बताया जाएगा। कुछ लोग हिरासत में हैं, अब पूछताछ करके आप। मृतक श्री सूर्यवंशी का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव लुहारी में दोपहर 3 बजे किया गया। लुहारी गांव में दहशत है। रतलाम व समीपवर्ती गांवों से भारी पुलिस बंदोबस्त किया गया है। इसके पूर्व उन पर वर्ष 2001 में भी चाकू से हमला हुआ था। उनका भाई लक्ष्मण सिंह सूर्यवंशी एसपी स्क्वाड में पदस्थ है। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे पुलिस किसी पुराने विवाद की रंजिश देख रही है। औद्योगिक क्षेत्र पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज किया है। श्रीमालीवास द्वारा कुलदेवी माता महालक्ष्मी जी का जन्मोत्सव 2 दिवसीय उत्सव के तहत मनाया जाएगा। मंदिर के जीर्णोद्वार पश्चात समारोह, भजन संध्या, पुरस्कार वितरण के साथ ही भव्य चल समारोह निकाला जाएगा। आयोजन के सिलसिले में रविवार को समाज अध्यक्ष प्रकाश व्यास की उपस्थिति में बैठक रखी गई, जहां 15 सितंबर को चल समारोह एवं महिलाओं द्वारा उद्यापन के साथ ही रात्रि ठीक 12 बजे जन्मोत्सव मनेगा। इसी दिन भजन संध्या एवं गणेश उत्सव पुरस्कार वितरण के कार्यक्रम होंगे।
अगले दिन मंगलवार को श्रीमालीवास स्थित 115 वर्ष पुराने मां महालक्ष्मी देवी के मंदिर के जीर्णोद्वार कार्य पूर्ण होने पर उत्सव रात्रि 8 बजे आयोजित होगा। इस दिन भी झांकियों के साथ चल समारोह निकलेगा। श्री व्यास ने बताया कि मुख्य समारोह के अतिथि शहर विधायक चैतन्य काश्यप एवं महापौर शैलेंद्र डागा होंगे। उन्होंने नागरिकों से इस प्राचीन मंदिर में पूजन अर्चन एवं दर्शन लाभ का अनुरोध किया है। शहर के ओसवाल नगर में रहने वाली एक महिला का शव समीपस्थ कुएं में पाए जाने से सनसनी फैल गई। दमकल विभाग ने शव को कुएं से बाहर निकाला। शव पर कहीं भी कोई चोट के निशान नहीं थे। पुलिस जांच कर रही है। पुलिस थाना माणक चौक के मुताबिक प्रेमलता पति मुकेश प्रजापत उम्र 38 वर्ष इसी क्षेत्र में लोगों के घरों में काम करके अपनी आजीविका चलाती थी। रविवार सुबह किसी ने पुलिस को सूचना दी कि ओसवाल नगर स्थित कुएं में एक महिला का शव तैर रहा है। पुलिस ने तुरंत दमकल विभाग को सूचित किया। दमकल विभाग का अमला यहां पहुंचा और शव को बाहर निकालने की कार्यवाही शुरू की। पहले कुएं में पटिया डालकर उसकी मदद से शव निकालने का प्रयास किया, लेकिन वजन अधिक होने से काम नहीं बन पाया। इसके बाद दमकल कर्मियों ने हमेशा की तरह कुएं में चारों तरफ से खटिया को बांधकर उतारा, जिसकी मदद से शव बाहर आया। यहां मौजूद लोगों ने महिला की शिनाख्त की। महिला अपने बेटे के साथ अकेली रहती थी। उसके पति का निधन हो चुका था। वह हर दिन सुबह 7 बजे घर से काम के लिए निकलती थी। शनिवार रात 8 बजे तक वो घर पर ही थी। उसके बाद ये घटना कैसे हुई कुछ पता नहीं है। सुबह जब लोगों ने बेटे को नींद से उठाकर जानकारी दी तो उसके होश उड़ गए। एसआई वरुण तिवारी के मुताबिक शव को जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां पोस्टमार्टम कर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। हादसा कैसे हुआ ये जांच का विषय है। फिलहाल मर्ग कायम किया गया है। शहर में सुने घर हमेशा से ही चोरों के निशाने पर रहे हैं। ऐसा ही चौंकाने वाला एक मामला रविवार सुबह उस समय सामने आया जब प्रतापनगर में बदमाशों ने चोरी का प्रयास किया। 23 पुष्पक प्रतापनगर निवासी एसपी जाजू पिछले काफी समय से इंदौर में अपने बेटे के साथ में रहते हैं। उनके सुने घर पर बदमाशों ने नजर रखते हुए चोरी का प्रयास किया। घर के प्रवेश द्वार पर लगा ताला तोड़कर घर में घुसे, लेकिन चोरी नहीं कर पाए। चौकीदार का कहना है कि कल दोपहर 3 बजे तक वो इसी क्षेत्र में था और तब तक घर के बाहर ताला लगा हुआ था। रात 8:30 बजे जब मैं लौटा तो देखा कि ताला टूटा हुआ है। हालांकि चोर चोरी नहीं कर पाए हैं। घटना की सूचना पुलिस थाना स्टेशन रोड के साथ श्री जाजू को दी गई। वे भी रतलाम पहुंच रहे हैं। सूफी संत हजरत छोटू बादशाह उर्स मुबारक मौके पर भुट्टा बाजार में स्थानीय समिति द्वारा कार्यक्रम रखे गए। इसी उपलक्ष्य में आयोजित लंगर में सर्वधर्म समभाव का नजारा देखने को मिला। रतलाम सहित आसपास के स्थानों से आए श्रद्धालुओं ने लंगर में हिस्सा लिया। वहीं हाट रोड स्थित छोटू बादशाह की मजार पर भी श्रद्धालुओं ने मत्था टेकते हुए दुआएं मांगी। अंत में एक नजर फिर से सुर्खियों पर। जावरा में भाजपा नेता की गोली मारकर हत्या। ओसवाल नगर कुएं में मिला विधवा का शव। शिमाली समाज द्वारा 2 दिनी कुलदेवी जन्मोत्सव सोमवार से कार्यक्रम होंगे। और प्रतापनगर में सुने घर में चोरी का प्रयास। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ और नई सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।